हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उद्यमिता के बारे में, उद्यमिता का परिचय, उद्यमिता की प्रकृति, महत्व और बाधाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उद्यमिता का बेसिकली मीन क्या होता है। तो देखिए, उद्यमिता का आशय उस कौशल, दृष्टिकोण, चिंतन, तकनीक और कार्यप्रणाली से है जिसके द्वारा व्यवसाय में निहित अनेक प्रकार की जोखिम और अनिश्चितताओं का सामना किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है उद्यमिता का क्या मतलब है। ऐसी कोई भी व्यक्ति या फिर संस्थान या से आशय उस कौशल या दृष्टिकोण या चिंतन और तकनीक की कार्यप्रणाली से है जिसके द्वारा व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिम और अनिश्चितताओं का सामना किया जाता है एवं व्यवसाय को संचालित किया जाता है। ठीक है, उद्यमिता का अगर मैं आपको बेसिक मीन बताऊं, बेसिक मीन इन द सेंस कि इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि उद्यमिता का आशय, तो उद्यमिता का आशय होता है किसी भी व्यवसाय से, जब हम कोई भी व्यवसाय कर रहे होते हैं इसका मतलब हम उद्यमिता कर रहे होते हैं, और इस व्यवसाय को करने वाले को हम व्यवसायी कहते हैं और उसे ही हम उद्यमी कहते हैं। ये दो बातें हो गई, व्यवसाय उसे हम उद्यमिता, और जो व्यवसाय को कर रहा होता है व्यवसायी उसे हम उद्यमी कहते हैं। ठीक है, उद्यमिता का अभिप्राय उद्यमी द्वारा किए गए कार्यों से। अब देखो यहाँ पे भी वही बात हो गई कि उद्यमिता का क्या अभिप्राय है, उद्यमी द्वारा किए गए कार्य। उद्यमी कौन होता है, कोई भी व्यवसायी जो व्यवसाय कर रहा होता है, तो व्यवसायी द्वारा किए गए कार्य, व्यवसाय द्वारा किए गए सभी कार्यों को हम क्या मानेंगे, उद्यमिता मानेंगे। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी नए व्यवसाय की स्थापना में निहित विभिन्न कार्यों को करता है और वास्तव में जो कुछ उद्यमी करता है वही उद्यमिता है। तो जो भी काम उद्यमी करेगा, जैसे कि नियोजन करना, अपनी संस्था में विनियोग करना, उत्पादन का कार्य कराना, नई नई नवाचार लेकर के आना, वो सभी कार्य को हम क्या मानते हैं, उद्यमिता मानते हैं। तो जो भी कुछ काम उद्यमी कर रहा होता है वही उद्यमिता है। अब देखिए, उद्यमी क्या होता है, तो कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यवसायी जो उद्यमिता को चला रहा होता है, बिजनेस को चला रहा होता है, उसे ही हम उद्यमी कहते हैं। तो एक उद्यमी का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यापारिक अवसर की पहचान करता है, नए व्यवसाय की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाता है, व्यवसाय उपक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न संसाधन जैसे कि व्यक्ति, सामग्री और पूंजी को एकत्र करता है और निहित जोखिम और अनिश्चितताओं को वहन करता है। तो उद्यमी का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा होता है, व्यवसाय में निहित सभी काम कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। जैसे कि नए व्यापारिक अवसरों की खोज करना कि भविष्य में कौन कौन से अवसर आने वाले हैं जिनको हम लाभ उठा करके और हम अधिक से अधिक बाजार के अंदर अपनी ख्याति बढ़ा सके, लाभों में वृद्धि कर सके, विक्रय में वृद्धि कर सके। नए व्यवसाय की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाना, आपका एक व्यवसाय तो चल ही रहा है, उसके अलावा भी आप कई व्यवसाय और स्टार्ट कर देते हो, ये काम भी कौन करता है, व्यवसायी खुद करता है, बिजनेसमैन करता है, उद्यमी करता है। ठीक है, व्यवसाय उपक्रम को सफल बनाने के लिए अलग अलग संसाधन तीन तरीके के मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मानवीय, भौतिक और वित्तीय संसाधन। तो मानवीय मतलब व्यक्ति, भौतिक मतलब सामग्री और वित्तीय मतलब पूंजी, तीनों संसाधनों को एकत्रित करता है और निहित जोखिम और अनिश्चितताओं को वहन करता है। ये हो गया उद्यमिता और उद्यमी के बारे में। उद्यमिता मतलब कि ऐसा कोई भी बिजनेस, ऐसा कोई भी संस्थान जो उद्यमी, जो कार्य उद्यमी कर रहा होता है, बिजनेस मैन कर रहा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। अब बात आती है उद्यमिता की परिभाषा में। तो उद्यमिता की परिभाषा को हम 5 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले व्यवसाय और उपक्रम की स्थापना से संबंधित परिभाषा, जो कि प्रोफेसर उदय पारिक और मनोहर नतकर्णी ने दी है। तो देखिए, उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति है। यदि आप समाज में नए नए उपक्रम स्थापित करना चाहते हैं, इसका मतलब आप उद्यमिता कर रहे हैं। तो जब हम उपक्रम और स्थापना की परिभाषा की बात करेंगे तो इसमें परिभाषा भी यही आएगी कि जब समाज में नए उपक्रम स्थापित करना चाह रहे हैं, नए उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति को ही हम उद्यमिता कहते हैं। सेकेंड आती है कार्य और क्रियाओं से संबंधित परिभाषा, जो कि जोसेफ शुम्टर के अकॉर्डिंग है। देखिए, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। नव प्रवर्तनकारी क्यों है, क्योंकि इसमें हर बार कुछ नया कार्य हो रहा होता है, जो हमेशा से चलता आ रहा होता है उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं ताकि लोगों के लिए वो अधिक से अधिक उपयोगी बन सके। तो उद्यमिता कैसा कार्य हो गया, नव प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा किसमें विश्वास रखता है, नेतृत्व में विश्वास रखता है। स्वामित्व में नहीं विश्वास रखता है। स्वामित्व का मतलब ये होता है कि पूरा अधिकार ही, पूरे व्यवसाय में हमारा ही अधिकार है, जो करेंगे हम करेंगे। जबकि नेतृत्व में क्या होता है, आप जो अपने फॉलोअर्स होते हैं, अपने जो अनुयायी होते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, उन्हें डायरेक्शन देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, तो कार्य और क्रियाओं के अनुसार
उद्यमिता क्या हो गया, एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है और स्वामित्व की अपेक्षा किस पे विश्वास रखता है, नेतृत्व पे विश्वास रखता है। तीसरी बात आती है संगठन और संयोजन से संबंधित परिभाषाएं हार्वर्ड जॉनसन के मतानुसार। तो उद्यमिता 3 मूलभूत तत्वों से मिलकर के बनी हुई होती है, जैसे कि आविष्कार, नवाचार और अंगीकरण। जब हम संगठन और संयोजन की बात करेंगे तो उद्यमिता में 3 तत्व सम्मिलित कर दिए, कौन कौन से, आविष्कार, नवाचार और अंगीकरण। आविष्कार का मतलब अब जो हमारी आवश्यकता होती है वही आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाएगी उद्यमिता में आविष्कार होते चले जाएंगे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम कीपैड में भी काम चला लेते थे, लेकिन अब हमारी ज़्यादा आवश्यकता बढ़ चुकी है। अभी हमें पॉकेट में ही हमें कंप्यूटर साथ में लेके चलना पड़ता है, जिसे कि हम पर्सनल फ़ोन कहते हैं, ठीक है, सेल फोन कहते हैं। तो इसलिए हमें आवश्यकता बढ़ी, इसलिए ही हमारे स्मार्टफोन का आविष्कार हुआ। उसमें पुराने वाले फ़ोन से नए फ़ोन में आया तो मतलब इसका नवाचार हुआ है, इनोवेशन हुआ है, कोई नई चीज़ आई है। अंगीकरण, अंगीकरण मतलब हर बार कुछ नया अंग उसमें मिला दिया जाता है, कुछ नए अंग का मिश्रण कर दिया जाता है। तो संगठन और संयोजन के अनुसार 3 तत्वों से मिलके बनी है। पहला है आविष्कार, दूसरा है नवाचार, तीसरा है अंगीकरण। ये 3 तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। व्यवसाय उपक्रम पे मतलब कि उद्यमिता से आज समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति। जब हम व्यवसाय और उपक्रम की बात करेंगे, जब हम कार्य और क्रियाओं की बात करेंगे तो उद्यमिता क्या है, एक नव प्रवर्तनकारी कार्य होता है जो कि स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। संगठन और संयोजन की बात करेंगे तो उद्यमिता 3 मूलभूत तत्वों से मिलकर बनी है, जो है आविष्कार, नवाचार और अंगीकरण का मिश्रण है। फोर्थ परिभाषा अपनी आती है निर्णय लेने से संबंधित परिभाषा। तो जो एच.एन. पाठक के अनुसार उद्यमिता उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जिनके संबंध में अनेक निर्णय लेने होते हैं। अब निर्णय से संबंधित परिभाषा दे रहे हैं तो इसमें निर्णय ही आएगा। तो उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जिनमें बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं, और इन निर्णयों को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है अवसर का ज्ञान करना, दूसरा है औद्योगिक इकाई का संगठन करना, और तीसरा है औद्योगिक इकाई को लाभदायक, गतिशील और विकासशील संस्था के रूप में संचालित करना। तो 3 भागों में विभाजित कर दिया हमने निर्णय लेने वाली परिभाषा को भी। अवसर का ज्ञान करना कि भविष्य में कौन कौन से अवसर मिलने वाले हैं जो मेरे लिए उपयोगी है, जिनको मैं उपयोग करके लाभ कमा सकती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ग्राहकों को संतुष्ट कर सकती हूँ, विक्रय में वृद्धि कर सकती हूँ। तो वही अवसरों का ज्ञान। दूसरी चीज़ आती है औद्योगिक इकाई का संगठन करना, उससे रिलेटेड जितनी भी औद्योगिक इकाई है उनको संगठित करना, उन्हें एकत्रित करना। फिर है औद्योगिक इकाई को जब आपने बना लिया, संगठित कर लिया, फिर उस औद्योगिक इकाई को लाभदायक तरीके से भी चलाना है, गतिशील मतलब कंटिन्यूसली भी चलाना है, और विकासशील संस्था के रूप में संचालित करना। तीनों चीज समझ में आ गई। सबसे पहले अवसरों की खोज करेंगे, उसके बाद औद्योगिक इकाई का संगठन करेंगे, तीसरी बात उस औद्योगिक इकाई को लाभदायक, गतिशील और विकासशील संस्था के रूप में संचालित करेंगे। ये है निर्णय लेने से संबंधित में। लास्ट अपनी डेफिनेशन आती है नवाचार से संबंधित, मतलब इसमें नवाचार से रिलेटेड ही कुछ दिया हुआ होगा। तो प्रोफेसर राव और मेहता के अनुसार उद्यमिता को वातावरण के सृजनात्मक और नवाचारी प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया जा सकता है कि उद्यमिता क्या है, एक ऐसा वातावरण है जहाँ सृजनात्मक कार्य होते हैं। सृजनात्मक मतलब हर बार कुछ नई चीज़ों का सृजन किया जाता है, हर बार कुछ नई क्रिएटिव चीज़ों को बनाया जाता है। नवाचारी मतलब इनोवेटिव, जो आपका पिछला चला आ रहा है उसमें कुछ परिवर्तन करके अधिक उपयोगी बनाना। तो नवाचार प्रत्युत्तर के रूप में भी इसको वर्णित किया जा सकता है। पांचों के पांचों डेफिनेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पर फिर भी अगर कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है तो फिर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हो। I hope you like this video. Thanks for watching this. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.